हुआ एक शांत मोहल्ला जहां रोजमर्रा की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। 2 लाशें, एक माँ और उसकी मासूम बेटी, और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। यह कोई आम वारदात नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक डबल मर्डर था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। गोरखपुर के इस घर में जब खुशबू ने छोटे से छेद से झांका तो उसे सिर्फ पैर दिखे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें सफेद पड़ चुके, खून से लथपथ और बेजान दिखे चेहरे। घटना कब की है और कहां की है, चलिए जानते हैं। घटना 2 अप्रैल की रात की है। गोरखपुर में रहने वाली सुमन और उनकी बेटी प्रीति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से दोनों के शव मिले उसने पुलिस को भी हैरानी में डाल दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोस में रहने वाली खुशबू को कुछ संदिग्ध हरकतें दिखी। उसने खिड़की के एक छोटे से छेद से झांक कर देखा, लेकिन उसे सिर्फ किसी के पैर दिखाई दिए। उसे शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने था उसने सबकी रूह कपा दी। सुमन और प्रीति के शव खून से लथपथ थे। दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। कमरे में खून के छींटे दीवारों तक फैली थी, जिससे पता चल रहा था कि काफी संघर्ष हुआ होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर में लूटपाट के कोई निशान नहीं थे। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और घर के अंदर मौजूद हर सुराग को इकट्ठा किया। वहीं पुलिस को घर के अंदर कुछ पैरों के निशान मिले जो दरवाजे की ओर जाते थे। इसके अलावा पुलिस को शक हुआ कि हत्या किसी करीबी ने ही की है, क्योंकि दरवाजे पर जबरन घुसने के निशान नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर माँ बेटी की हत्या क्यों हुई। पुलिस ने सुमन के परिवार और जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि सुमन का अपने किसी रिश्तेदार के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सुमन का अपने भाई से झगड़ा हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचने वाला था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये हत्या उसी विवाद से जुड़ी तो नहीं। वहीं अब पुलिस ने इस हत्याकांड में सुमन के भाई और कुछ अन्य करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने भी आई है। बताया जा रहा है कि सुमन के भाई का एक पुराना दोस्त जो अक्सर उनके घर आता जाता था, वारदात की रात भी वो वहीं पर था। वहीं पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। वहीं उसकी मंशा सुमन की प्रॉपर्टी हड़पने की थी और इसी लालच में उसने अपने मासूम भांजी की भी बेरहमी से हत्या कर दी। अब इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। माँ बेटी की हत्या सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कर दी गई। एक घर जहाँ कभी हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ खौफ और मातम था। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। पुलिस ने तेजी से जांच की और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं ऐसी खबरें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हमारा समाज इतना बदल गया है कि अब रिश्ते भी पैसे के लिए कुर्बान कर दिए जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।